तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट प्रैक्टिस किट के सेकंड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था बच्चों, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो sin x अपॉन 1 प्लस sin x। ये क्वेश्चन को बच्चों हमें रैशनलाइज करके डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज बेसिकली आपको पता होगा कि रैशनलाइज क्या है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू dx, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज मतलब क्या बच्चों, यहां पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है, हम इससे कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स से कॉन्जुगेट होता है बच्चों 1 माइनस साइन एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस साइन एक्स। तो हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो रैशनलाइज मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब जो बीच की साइन है बेटा उसको हम सिर्फ चेंज करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स किसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो ये, अब यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर मुझे किस तरह दिख रहा है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बच्चों। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एक्स इंटू 1 क्या होता है बच्चों? साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स हो गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन, अब यहाँ अगर हम गौर से देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी का सेम पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, मतलब ए के बजाय यहाँ पर 1 है और बी के बजाय क्या है? साइन एक्स है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर? साइन एक्स। तो साइन एक्स का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx बराबर है। तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों? साइड में यहाँ पर आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एज अ रफ वर्क काम करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या होता है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग वहां पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ये? साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये टर्म को मैंने यही स्टेप में dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस। अब इनको दोनों को सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब याद करो बच्चों कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन देखा है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको देखा है बच्चों। यहाँ पर देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया था? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको सेपरेट कर कर हमने क्या किया था? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स किया था। तो सेम एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स। ये वाला टर्म भी हमने पहले डिस्कस किया है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसको भी सेम मेथड से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल्स टू हमने क्या किया था वहां पर? आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? sec x इंटू
साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, tan x, तो sec x इंटू tan x dx माइनस ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x के बदले हमने क्या पुट किया था, शायद आपको याद होगा कि हमने वहां पर sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट किया था बच्चों, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग सबसे पहले इसको ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर dx को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन निकालेंगे हर एक टर्म का, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sec x माइनस ब्रैकेट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस, तो ये ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sec x माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब दोनों टर्म्स की यहाँ पर साइन चेंज होगी बच्चों, तो ये प्लस tan x का क्या होगा, माइनस tan x हो गया, और ये माइनस x का प्लस x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, tan x अपॉन sec x प्लस tan x, तो इसको भी हम रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। tan x अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक है, 7th है ना। i is equals to इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे हम लोग, देखो i is equals to, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, sec x प्लस tan x है, तो sec x प्लस tan x का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, sec x माइनस tan x, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, ठीक है, इंटू dx। तो i इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या हो जाएगा, अभी tan x इंटू sec x क्या होता है, sec x tan x माइनस tan x इंटू tan x क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर x अपॉन, यहां पर भी हमको क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों, a प्लस बी, ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला हमें दिख रहा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, देखो, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर सकता, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स के बदले में 1 पुटअप कर सकता, मतलब हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पूरा जो टर्म था हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई अभी 1, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर dx को अंदर मल्टीप्लाई कर उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x के बदले हम लोग कैसे पुट करते हैं इसको, इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं बच्चों, ठीक है, इंटू dx, और यहां पर भी माइनस है, इसके लिए मैं इसको ब्रैकेट लगाऊंगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस ब्रैकेट dx को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद sec स्क्वायर x dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब सभी टर्म्स का हम लोग सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, ये sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होता है बच्चों, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, ये x प्लस c। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों टर्म्स की साइन चेंज करो, प्लस tan x का माइनस tan x होगा और ये माइनस x का प्लस x प्लस c। ठीक है, तो 7th वन का ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले हमें डबल एंगल फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट डबल एंगल फॉर्मूले के रिजल्ट्स को डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x, ये एक फॉर्मूला। ठीक है, और सेम यही फॉर्मूले कॉस के बच्चों, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। ये 4 फॉर्मूले यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, और ये फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे, साइन 2x क्या होता है बच्चों, ये 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ठीक है, और 1 जो है, ठीक है, 1 के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, या फिर 1 के बजाय हम लोग कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या होगा, देखो अभी 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, 1 के बजाय हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, प्लस ये एज इट इज। अब साइन 2x के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर साइन 2x के बजाय 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर गौर से देखेंगे बच्चों तो यहां पर क्या है, क्या दिखाई दे रहा है हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर सेम, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर 1 माइनस साइन 2x भी क्या होगा, देखो 1 के बजाय हम लोग वही सेम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x के बदले हम लोग ये वाला यूज करेंगे, वही 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो ये कैसा दिख रहा है, अभी ये सेकंड फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन दिख रहा है हमें बेसिकली। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला जो है, ये सिंपली डायरेक्ट क्या होता है बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, ये डायरेक्टली हम लोग इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अब ये चारों रिजल्ट जो है बेटा बहुत, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब इसके बजाय जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद रखना है कि 1 प्लस साइन 2x ये क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स में हम लोग डायरेक्टली 1 प्लस साइन 2x के बदले क्या रखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर,
और 1 माइनस साइन एक्स के बदले डायरेक्टली हम लोग क्या रखेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन 2x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, इसको स्टार्ट करेंगे अभी। ठीक है, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर 8th वन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी हमने क्या देखा बच्चों, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन 2x के बदले कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई इज इक्वल्स टू है क्या, क्या है हमारे पास फिलहाल, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर वही हम क्या करेंगे, dx को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये प्लस साइन एक्स होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 8th वन का हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं 9th क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, इस पर डायरेक्टली हम लोग जो भी रिजल्ट प्रूव किया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x का रिजल्ट हमने क्या देखा था बच्चों अभी। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x रिजल्ट क्या था, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर था बच्चों। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर बेसिकली 9th क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस 2x, ये सिंपल 2 साइन स्क्वायर एक्स dx होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये रूट जो है मैं दोनों टर्म्स को लगा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये रूट 2 कांस्टेंट है, इसके लिए मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, ये अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन एक्स dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर, माइनस रूट टू कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारे 9th वन का फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x कॉस 3x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको थोड़ा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले को डिस्कस करना होगा बच्चों। ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जितने फॉर्मूलेज है ये सबकी पीडीएफ जो है बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले, देखो ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x कॉस 3x। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे अभी। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल एडजस्टमेंट करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा, इससे क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2
साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला तैयार होगा बच्चों। ठीक है, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, तो 2 sin a cos b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b होता है। तो 2 sin 4x इंटू कॉस 3x, ये क्या हो जाएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, a को 4x से रिप्लेस करेंगे और b को 3x से रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 7x, 4x प्लस 3x 7x प्लस 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था हमारा 2 sin 4x cos 3x, अब ये क्या हो गया, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin 4x cos 3x इक्वल्स टू sin 7x प्लस sin x। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ पर ऑलरेडी बाहर है बच्चों एज ए कांस्टेंट। ठीक है, sin 7x प्लस sin x इंटू dx। अब यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x का फॉर्मूला क्या होगा देखो। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले की लिस्ट में क्या है, देखो sin ax प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले की लिस्ट में क्या है हमारे पास, sin ax प्लस b क्या है बच्चों, माइनस कॉस ax प्लस b इंटू 1/a। मतलब सिंपली हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला तो माइनस कॉस x से होता है, लेकिन यहाँ पर x के सामने जो कोएफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x के सामने कोएफिशिएंट क्या है, देखो a, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको a से डिवाइड किया। ठीक है, बस यही फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या होगा, देखो ये i इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ठीक है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x क्या होगा। ठीक है, बस सिंपली हमको क्या मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस। ठीक है, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, माइनस कॉस 7x होगा। साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x। बस एक एडिशनल काम हमें यहाँ पर क्या करना है कि x के सामने जो यहाँ पर कोएफिशिएंट आएगा उसको हमको डिनोमिनेटर में लिख देना है बस। ठीक है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे। प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉस 7x। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 1 इंटू माइनस कॉस 7x माइनस कॉस 7x, 2 इंटू 7 ये 14 होगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू कॉस x, ये कॉस x अपॉन 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।